नमस्कार, डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। गंदगी के माहौल में पढ़ने को मजबूर बच्चे। बसेर कॉलोनी के शासकीय स्कूल व आंगनवाड़ी के परिसर को ही पशुपालकों ने बना लिया गौशाला। शुक्ला चौक से धान मंडी के रास्ते पर उड़ रही है यातायात नियमों की धज्जियां। दिन भर होता है यहां ट्रैफिक जाम, जनता परेशान। नगर में वाहन चोर सक्रिय, दोपहिया वाहनों की चोरी की वारदात बढ़ी। और पुलिस विभाग में नया प्रशासनिक दौर शुरू। नए पुलिस कप्तान ने मातहत पुलिस अधिकारियों व थानेदारों की बैठक में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। अब समाचार विस्तार के साथ। गंदगी के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बसेर कॉलोनी के शासकीय स्कूल व आंगनवाड़ी परिसर को ही पशुपालकों ने बना दी गौशाला। बसेर कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 11 में एक ऐसा परिसर जहां शासकीय प्राथमिक स्कूल भी संचालित होता है और यहीं पर आंगनवाड़ी भी लगती है। लेकिन कमाल की बात यह कि जिस जगह पर छोटे बच्चे प्रतिदिन पढ़ने के लिए आते हैं, उसी स्कूल और आंगनवाड़ी के अंदर के परिसर में आसपास के लोग अपने पशुओं को बांध देते हैं। तमाम तरह की गंदगी उसी परिसर के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी में जो बहुत छोटे बच्चे जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल की अध्यापिकाएं और आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिकाओं ने कई बार विभाग में शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका से भी फरियाद की गई, लेकिन यहां सफाई सर्वेक्षण और सफाई अभियान के नाम पर मंदसौर को बढ़ चढ़कर आगे लाने का दम भरने वाले नगर पालिका के कारिंदों ने भी इस महत्वपूर्ण स्थान पर कभी भी गंदगी को दूर करने का कोई भी जतन नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे और आंगनवाड़ी के बच्चे इसी गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं और कभी भी ये किसी महामारी के भी शिकार हो सकते हैं। स्कूल अध्यापिका और आंगनवाड़ी केंद्र संचालिका ने डेस न्यूज के माध्यम से जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षण कराया है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। मेरा नाम कुसुमलता व्यास है जी। क्या परेशानी आ रही है और कौन सा ये गाय भैंसे बांधते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खेलते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि कभी कहीं गाय भैंस मार दे, गंदगी हो जाती है, पानी भी भरा रहता है। बारिश के टाइम पे बहुत परेशानी हो जाती है हम लोगों को। ये आस पड़ोसी बस, और क्या आसपास के लोग हैं। तो मना नहीं करते, शिकायत नहीं? अरे हम शिकायत भी करते, मना भी करते तो मानते नहीं है। ऐसे लोग हैं यहाँ के। कपड़े सुखाना दिए, ये तारों के ऊपर इधर दीवालों पे सब दूर गंदगी करना। हाँ, गंदगी वगैरह फेंक देते, अपने घरों से निकाल के बाहर फेंकना, स्कूल में डालना। बस ये। कौन सा स्कूल है, क्या है ये प्राथमिक स्कूल बसेर कॉलोनी का। कौन सा वार्ड है? 11 वार्ड 11 और आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2। पार्षद से शिकायत नहीं की आपने? किया, बोला, उनको बुलाया भी सही, पर कुछ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। राम कोटवानी। क्या कहते हैं? बस देख के चले गए, हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे। क्या चाहते हो? बस ये साफ सफाई हो जाए और अच्छा हो जाए हमारे, बस और क्या। पशु वगैरह? हाँ, ये हट जाए, यहाँ से आए नहीं। सर, श्रीमती धीरज कुमारी पवार जी। ये कौन सा स्कूल है और क्या परेशानी आ रही है? ये नई आबादी मंदसौर जी बसेर कॉलोनी में है ये जी। और आसपास के व्यक्तियों से परेशानी है और तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए व्यवस्था करके रखते हैं, तो फिर वापस ये मटेरियल डालना ने करना। इसके लिए कई बार सर मैंने कर दिया है और एसडीएम साहब को भी मैंने आवेदन दे दिया, जिसकी प्राप्ति मेरे पास है। तो हमने कई बार इन लोगों को मना किया है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इनको बोलने की कि ये ग्राउंड बच्चों के लिए, लेकिन इनका कहना है कि सरकारी ज़मीन है, आपकी ज़मीन तो नहीं है ना, ये जवाब मिलता है हमको। कौन लोग हैं जो बोलते हैं? सर, ये आसपास वाले बोलते, मतलब एक का नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि बाहर खड़े होके बोलते हैं तो फिर हम किसको देखें और किसको नहीं देखें, आवाज़ कानों तक जरूर आती है। किस तरह से परेशानी आ रही है फिर आपको? बस परेशानी यही आ रही है सर कि या तो ये बाउंड्री ऊंची हो तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताला भी लगाना हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि हमने पहले लगा के बहुत देख लिए ताले, हमारी साइकिल भी टूट जाती है और ताले भी टूट जाते। और यहाँ तक कि सर ये भी प्रॉब्लम है हमको यहाँ पर कि हम सवेरे आते भी हैं ना,
तो इन लोगों का कहना है कि बड़े लोग यहाँ पर करते, कोई अंडे फेंक के जा रहा है, कोई दारू की बोतल फेंक के जा रहा है। ये बोर्ड हम डेली आके अपना साफ करते हैं बाहर वाला। जी, स्कूल भी है और आंगनवाड़ी भी है। आंगनवाड़ी भी है सर यहाँ पर। कुछ लोगों ने गाय वगैरह भी बांध रखी है। जी हाँ, गाय भी बांध रखी है। हमने इनको इन्फॉर्म किया था, लेकिन हम लोगों को एक ही रिप्लाई मिलता है कि जमीन सरकारी है। शुक्ला भी भर रखा है इनने। जी हाँ, क्या चाहते हो? बस यही चाहते हैं प्रशासन से कि क्योंकि सिटी के अंदर स्कूल है, तो हमने राम कोटवानी जी को भी एक बार यहाँ पे बुलवाया था। एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, वो भी यहाँ की दशा देख के जा चुके, चाहे वो पार्षद है चाहे कोई भी है। कौन है पार्षद यहाँ मैं सर उनको कंफर्म तरीके से नहीं जानती, क्योंकि मेरी पोस्टिंग अभी 1 साल पहले हुई है यहाँ पर। कौन सा वार्ड है? इससे पहले यहाँ पर श्रीमती भगवती तोमर थी, जिनसे मैंने अभी चार्ज लिया है। शुक्ला चौक से धान मंडी के रास्ते पर उड़ रही है यातायात नियमों की धज्जियां। दिन भर होता रहता है ट्रैफिक जाम, जनता परेशान। मंसूर नगर की एक ज्वलंत समस्या है यहाँ का अस्त व्यस्त और त्रस्त कर देने वाला यातायात। विशेषकर कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां हम कभी भी चले जाएं वहां ट्रैफिक जाम ही मिलेगा, चाहे वो नयापुरा रोड जैन मंदिर के पास का क्षेत्र हो या फिर शुक्ला चौक से धान मंडी जाने वाला रास्ता हो, अथवा शुक्ला चौक से घंटाघर की या मुखर्जी चौक की तरफ जाने वाला रास्ता हो। हमेशा यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यातायात के नियमों का न तो कोई यहां पालन करता है और न कोई पालन करवाता है। धान मंडी क्षेत्र में बड़े भारी भरकम वाहन दिन भर आवागमन करते हैं। इस वजह से नयापुरा रोड से लेकर शुक्ला चौक तक का यातायात दिन भर में दर्जनों बार जाम हो जाता है। नए पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की पहली पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने नगर के बेतरतीब यातायात की ओर पुलिस कप्तान का ध्यान आकर्षण कराया। पुलिस कप्तान ने हालांकि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही है, लेकिन जब तक पुलिस विभाग अपने यातायात अमले के माध्यम से मिशन मोड के रूप में नगर की यातायात व्यवस्था को नहीं सुधारेगा, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ऊपर से दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमण और ज्यादा इस व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। ऐसे में वाहनों का आना जाना तो ठीक, लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। कवरेज करते हुए हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने कुछ लोगों से बात की है। आदित्य मालूम यहाँ पे आए दिन जाम लगता रहता है। थोड़ा यातायात प्रबंधन को देखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरह से परेशानी आ रही है? रोज ही जाम लगता है, यहाँ तक एक घंटा जाम हो जाता है यहाँ पे। कौन सी जगह है ये शुक्ला चौक है। शुक्ला चौक में आए दिन जाम लगता रहता है सर। शहर में वाहन चोरों का गिरोह सक्रिय, दुपहिया वाहनों की चोरी की वारदातें बढ़ी। मंसूर नगर और क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातें आम हो गई है। कुछ दिनों में वाहन चोरी की वारदातों की खबर आ ही जाती है। गत रात्रि नरसिंहपुरा क्षेत्र का एक युवक पमरानी हॉस्पिटल में अपना उपचार कराने गया। जब बाहर आया तो उसका वाहन गायब था। एक्सिस स्कूटर लेकर वह युवक गया था। बताया गया है कि यहां आसपास कुछ संदिग्ध लोग देखे गए जो अटाले वगैरह का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अटाला वहीं छोड़ दिया और आशंका है कि इन्हीं युवकों ने यह स्कूटर चुराया हो। सीसीटीवी कैमरे में भी इन सब चोरों की वारदातों को खंगालने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है और कुछ संकेतों के आधार पर कुछ लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है। लेकिन आए दिन होते वाहन चोरी की इन वारदातों से लोग बड़े ही परेशान हैं। कुमावत समाज के लोगों ने नरसिंहपुरा क्षेत्र के अपने समाज के इस युवक का स्कूटर चोरी होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शहर थाना जाकर टीआई से मुलाकात की और चोर को पकड़ने की फरियाद यहां पर उनके द्वारा की गई। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने जिस युवक की वाहन की चोरी हुई उससे बात की है और टीआई शहर थाना कोतवाली अमित सोनी से भी इस बारे में चर्चा की गई। मेरा नाम राहुल कुमावत है सर जी। आज किन बातों को लेकर टीवी साहब से मिले और क्या मांगे? ये रात को मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं पमनानी हॉस्पिटल गया था इलाज करवाने, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल में इंटर हुआ और वहाँ पे मेरी स्कूटर रखा हुआ था बाहर एक्सिस, उसको चोरी कर लिया गया है। तो उस विषय में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। क्या कुछ संगीन वगैरह पकड़ा है? जी 2 से 3 लड़के पकड़ाए हैं, पर अब वो जब तक कंफर्म नहीं होगा सीसीटीवी वगैरह से तब तक वो रहेगा मामला।
क्या आए दिन घटना होती थी? जी उधर तो बिल्कुल अंधेरा है, एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं थी। हम गए वहाँ पे, हमको खुद को डर लग रहा था अंदर जाने में गली में। वहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा था। क्या मतलब इसमें बच्चे वगैरह भी घूमते रहते हैं? जी वहाँ पे जो गार्ड है पमनानी हॉस्पिटल का, उसने कहा कि वो लड़का वहीं बैठा हुआ था और अटाले जैसा कुछ सामान था उसके पास में, और उसने क्या है कि वहाँ पे अटाला वहीं छोड़ के और हमारी स्कूटर लेके वहाँ से भाग गया वो। हैं कौन लोग हैं और काय के लिए मिले? ये कुछ फरियादी आए हैं, इनका बताना है कि इनकी एक स्कूटी थी, वो कल पमनानी हॉस्पिटल के बाहर से कहीं चली गई है, और जब वो उसमें तलाश कर रहे थे तो रात में कोई भागा दौड़ी हुई थी। वो संदेह के आधार पर उन्होंने कुछ लड़कों के नाम बताए थे कि वो हमें देख के भागे हैं। उन लड़कों को बुला करके वो क्रॉस चेक करवा रहे हैं, हम लोग तस्दीक करा रहे हैं कि उन लड़कों का उसमें क्या रोल है। सब इंस्पेक्टर भारत भाबर को भेजा गया है, वो उस क्षेत्र के सारे CCTV फुटेज अभी खंगालने के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ से व्यवस्था देख करके आएंगे और उसमें आरोपी का हल्की सी शक्ल क्लियर हुई है, उसमें बाकी के कैमरों में देख करके शेष कार्रवाई आगे की जाएगी। कहाँ से सर? पमनानी हॉस्पिटल के पास। पुलिस विभाग में शुरू हुआ नया प्रशासनिक दौर। नवागत पुलिस अधीक्षक ने माथत पुलिस अधिकारियों व थानेदारों की बैठक में अपनी प्राथमिकताएं बताई। मंदसौर जिले का पुलिस प्रशासन अब एक नए प्रशासनिक युग में प्रवेश कर चुका है। 5 माह के कार्यकाल के बाद पूर्व SP सुनील कुमार पांडे के स्थानांतरण के बाद नवागत SP अनुराग सुजानिया ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों की तथा थाना प्रभारियों की बैठक ली। उसके बाद वे मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से जो उनकी चर्चा हुई और जो कुछ उन्होंने कहा वह हम कल के अंक में आपको दिखा चुके हैं। हम आज आपको बता रहे हैं कि नए पुलिस कप्तान ने अपने मातहत पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक में अपने मन की क्या बात कही। उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि थाना स्तर पर जो भी अपराध की संख्या या परिस्थितियां हैं उनकी समीक्षा की जाए और उन्हें थानेवार तमाम तरह की बिंदु से जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए थानेदारों को कहा है कि वे जल्द ही ग्राम और नगर सुरक्षा समितियों को सक्रिय करें। जहां इनका गठन नहीं हुआ है वहां इनका गठन कर दें। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हर पुलिस कप्तान का अपना एक अलग नजरिया होता है और हर SP अपने तरीके से काम करना शुरू करता है। पूर्व SP ने जहां बड़े बड़े अपराध और माफियाओं की गिरफ्तारी तक हाथ डाला, नतीजा हुआ कि 5 महीने में ट्रांसफर हो गया। नए SP अब यहां आए हैं। इन्होंने अपनी पहली पत्रकार वार्ता या अपनी पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक में कोई बड़ी क्रांतिकारी बातें नहीं कही है। जो सामान्यतया पुलिस प्रशासन की ड्यूटी होती है, जो पुलिस का जो कार्यशैली होती है, उसी को इन्होंने विकसित करने की बात अपने मातहतों से कही है। हालांकि फिलहाल नए पुलिस कप्तान की कार्यशैली को लेकर कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उम्मीद तो व्यक्त की ही जा सकती है कि नए पुलिस कप्तान अपने तरीके से एक बेहतर प्रशासन पुलिस विभाग को देंगे। पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद उनसे चर्चा भी की गई। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। परिचय था आपस में लोगों का, और साथ ही साथ मेरे द्वारा उनको जो मेरी जो बेसिक अपेक्षाएं रहती है एज अ पुलिस अधीक्षक, वो मैंने उनको बता दिया कि किस तरीके की उनको कार्रवाई करनी है और कहाँ कहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर किन किन चीज़ों के लिए मेरे को उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बारे में उनको बताया।